गिनती के कुछ चंद दिन बचे हैं आपके पास, सिर्फ 50 से 55 दिन। और आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, कौन सी क्लास करनी है, कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, कौन सी पीडीएफ पढ़नी है। तो यकीन मानिए दोस्त, अगले 15 से 20 दिन बाद आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना छोड़ देंगे। बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, बट है परम सत्य। जय नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग पिछले 10 दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट किए हैं उसको कवर देखने वाले हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। अगले 2 हफ्तों का मास्टर प्लान क्या होने वाला है उसको देखेंगे। आपकी दैनिक दिनचर्या किस तरीके से आपको टारगेट फॉलो करना है, आइए देखते हैं। तो अगले 55 दिन यूपीएसआई के लिए ये निर्णायक होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी। टीचर माइंड्स के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे प्लान को समझेंगे, एक ऐसा प्लान जो तैयारी को सही दिशा दे सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले ना एक कड़वी सच्चाई को मान लेना बहुत जरूरी है। ये जो परीक्षा है ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। लाखों अभ्यर्थी हैं और यकीन मानिए हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अब ऐसे माहौल में सिर्फ मेहनत करना वो काफी नहीं होता। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, जो यहां लिखा है ये एक और कड़वा सच है। अगले मान लीजिए 15 से 20 दिनों में, मतलब 2-3 हफ्तों के अंदर ही 50% प्रतियोगी इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। वो बस हिम्मत हार जाएंगे। 50%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। सवाल अब ये उठता है कि कोई हार मानने वालों में से होगा या टिके रहने वालों में से। और देखिए, टिके रहने के लिए एक बिल्कुल साफ रणनीति चाहिए होती है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इस वक्त ज्यादातर अभ्यर्थी असल में किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, है ना? तभी तो हम सही समाधान तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहला सवाल जो हर गंभीर अभ्यर्थी अपने आप से पूछ रहा है वो ये है कि भाई मेरा सिलेबस कितना खत्म हुआ है, पिछले 10 दिनों में मैंने आखिर किया क्या है। और होता क्या है, यह सवाल अक्सर चिंता बढ़ाता है और आत्मविश्वास को गिरा देता है। और फिर आती है ये उलझन। एक तरफ YouTube है जहां अनगिनत वीडियो हैं, खत्म ही नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ सेल्फ स्टडी है जो उतनी ही जरूरी है। तो दोनों के बीच में वो बैलेंस कैसे बने, कहां पर टाइम देना ज्यादा फायदेमंद है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। सच कहूं तो ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा लगता है मानो हम सब ना सिर्फ वीडियो और पीडीएफ इकट्ठा करने के एक जाल में फंस गए हैं। पढ़ाई असल में कम हो रही है और कंटेंट जमा करने का काम ज्यादा हो रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि यही कंफ्यूजन हार की वजह बनता है। जब रास्ता ही साफ ना दिखे तो लोग तैयारी छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ जिनके पास क्लैरिटी होती है, मतलब जिनके दिमाग में सब कुछ साफ होता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। और इसी क्लैरिटी को लाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। एक ऐसा प्लान जो अभी हमने जितनी भी समस्याओं की बात की है ना, उन सबका सीधा समाधान देता है। आइए देखते हैं। आपका एग्जाम 14-15 मार्च को है। आपने कितना संघर्ष किया है, किस तरीके से आपने टारगेट फॉलो किया है, उसका फाइनल आउटपुट आपको 14-15 मार्च को जब एग्जाम देके आप बाहर आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा पेपर कैसा हुआ है। चयन का एक ही मूल मंत्र है, पीवाईक्यू एंड टेक्स्ट बुक। याद रख लीजिए, 2 चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पीवाईक्यू एंड टेक्स्ट बुक। आपको 4 घंटे 5 घंटे क्लास करने से बेटर है टेक्स्ट बुक पे डेली एक मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। आपको और कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो आपने एनालिसिस किया है वो आपके एग्जाम में 100% याद रहेगा। ये नोट करके रख लीजिए। करना क्या है, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। टारगेट सीरीज चल ही रहा है, अगले 15 फरवरी तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, डेली टेक्स्ट बुक पे एक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। बढ़िया बैठ के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना भी टाइम लगे, उससे आप डरिए मत। 4 घंटा आपका वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप एनालिसिस अच्छे तरीके से करते हैं तो, है ना। तो परीक्षा के मुख्य 4 स्तंभ है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी है। सबसे पहले आप मैथ रीजनिंग हिंदी को, इनको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। अगर ये जीएस बोर्ड में नहीं भी होता है ना, आप ये जो एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज है बस आप इसको करके चले जाइए, आप एग्जाम में 100% बेहतर करके आएंगे। तो पिछले 10 दिन में आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आइए देखते हैं। मैथ में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट। रीजनिंग में आपका अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, मशीन इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डाइस। ये सारे चैप्टर आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एक्सपेक्टेड पेपर की जो सीरीज है उसमें जीएस एंड मूलविधि में आप पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और हिंदी में आपने पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इतने सारे सेट आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो बचा सेट है वो आपको हम 1 से 2 हफ्ते में दे देंगे, आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। याद रखिएगा, मूल विधि पे ज्यादा ध्यान देने से बेहतर है आप पहले पॉलिटी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी से 16 प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको डीप तरीके से पढ़िए। जो आपको 2 वीडियो दी गई है
वहां से देखिएगा 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। उसको तो सबसे पहले आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर डालेंगे। इसके बाद फिर हम अब आपको पीडीएफ देने वाले हैं पॉलिटी के लिए, जो इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, है ना। मूल विधि में आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 8 प्रश्न में से मान लीजिए आपने मूल विधि नहीं पढ़ा, मैं एग्जाम्पल मान रहा हूँ कि आपने मूल विधि नहीं पढ़ा, हो सकता है आपके 2 से 3 क्वेश्चन तुक्के में फंस जाए, है ना। बाकी मूल विधि के लिए जो एक्सपेक्टेड पेपर की सीरीज है उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बट मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि अगर आप मूल विधि, क्योंकि मूल विधि अब इतने सारे घंटे की क्लासेज हो रही है यूट्यूब पे, लोग मैं देख रहा हूँ कि बस मूल विधि के चक्कर में पड़े हैं, हिंदी को, मैथ को, रीजनिंग को अच्छे तरीके से उस पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ पहले मूल विधि के चक्कर में पड़े हैं, ठीक है। तो सबसे बेटर है कि पहले हिंदी, मैथ, रीजनिंग इसके सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, देन इसके बाद पॉलिटी को कंप्लीट करिए, देन इकोनॉमिक को कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद मूल विधि पे आइए। लास्ट के 10 से 15 दिन मूल विधि अगर आप पढ़ ले जाते हैं तो उसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये सारे जो अधिनियम है, ये सारे जो चैप्टर आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे चैप्टर हम आपको करा देंगे, उसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जल्द से जल्द याद रखिएगा, बहुत सारी बहनें हमारी डरती हैं कि गणित गणित देखते ही मान लो वो भाग जाती हैं। तो गणित में कुछ ज्यादा विशेष हार्ड नहीं आता है, सबसे ज्यादा उसमें ध्यान देना है कैलकुलेशन पे। तो छोटे बच्चों जैसे सुबह से शाम तक आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। तो जो मॉर्निंग का स्लॉट है, इसमें आपको हिंदी, मूल विधि, संविधान के नए कॉन्सेप्ट को याद करना है, आर्टिकल को रटना है, सेशन को रटना है, और कल के नोट्स का 15 मिनट रिविजन करना है। इस दौरान आपको प्योर सेल्फ स्टडी करनी है, कोई भी फोन, ऑनलाइन क्लास का यूज नहीं करना है। 2 घंटे आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया, इसके बाद आपको एक रणनीतिक विराम लेनी है। क्यों? क्योंकि आपको अगले 5 घंटे जमकर मेहनत करना है। जो दिया गया टारगेट है मैथ और रीजनिंग का, उसको अच्छे तरीके से कवर करना है, क्लास को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद फिर छोटा सा गैप लेंगे, देख लेंगे। इसके बाद जो आपने आज क्लास किया है उस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न पूछे गए हैं उसको प्रैक्टिस करनी है ना। ये आफ्टरनून सेशन में करना है। इसके बाद जो इवनिंग का सेशन है, जो आपने सुबह से शाम तक जितनी भी पढ़ाई की है उन टॉपिक को पढ़ें जहाँ पे आपके नंबर कटते हैं, है ना। जैसे कि जो चीज आपकी गलत हो रही है वहां पे आप वो चीज आपको यहाँ पे आके पढ़ना है ना। जो कमजोर आपके विषय है उसको आप एवरेज तक लेकर जाइए, ठीक है। जो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग तो रहेगा ही, वो तो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, बट जो आपके सब्जेक्ट कमजोर है उसको आपको एवरेज तक लाना है। जो नाइट का सेशन है, नाइट के सेशन में आपने जितने भी सारे दिन पढ़ा है उसको एक बार पुनः से रिवाइज करना है। अच्छा, मॉक टेस्ट की बात करते हैं, तो ये जो स्लॉट 3 का है और जो स्लॉट 4 है ना, इस दौरान अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो ये दोनों स्लॉट में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए, ठीक है। और स्लॉट 4 में जो नाइट का सेशन है, सोने से पहले, सोने से जस्ट 1 घंटे पहले, उसमें आपको पूरे दिन का ये चीज आप रेगुलर एग्जाम तक करिए कि आपने जो सारा दिन पढ़ा है एक सरसरी निगाहों से 1 घंटे में कंप्लीट कर लीजिए, एक रिवीजन मार लीजिए, ठीक है, सोने से जस्ट 1 घंटे पहले। ये करना बहुत ही जरूरी है। तो बचपन में अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिए, अपने स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन कर लीजिए, किस तरीके से आपको क्या चीज फॉलो करना है, ठीक है। मैं आपको बता दिया। तो ये चीज याद रखिए कि पॉलिटी और मूल विधि तो आपका निर्णायक साबित होगा, बट कब साबित होगा? जब आपने हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, वहां से आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, कम से कम 35-36 क्वेश्चन आपके एवरी सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में सही हो रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये गलतियां ना करें। आप देख सकते हैं क्या गलतियां करना है, क्या गलतियां नहीं करना है, ये चीज आप बताने का समय नहीं है। लास्ट में आपको कंक्लूजन बता दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन में आपको डेली ध्यान देना है ना। 2021-2017 में जितने भी प्रश्न पूछे गए पीवाईक्यू उसको अच्छे तरीके से कर डालिए। और टेक्स्ट बुक में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। अब कुछ मत पढ़िए, बस डेली एक टेक्स्ट बुक का एनालिसिस करिए, देखिएगा एग्जाम में 100% बेहतर करके आएंगे, है ना। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट रह गया वो भी इसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।